चलिए, नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं रंजीत नेक्स्ट अकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। आज हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 करवा दी है। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 करेंगे। एक आपको थोड़े से बहुपद के बारे में बताया था और घात के आधार पर बहुपद बताए थे और पद के आधार पर बहुपद। आशा है कि आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी और आप लोगों को बेहतर तरीके से वो याद भी होगा। तो मैं इससे आगे के स्टार्ट करता हूं और आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूंगा। यहाँ पे आप भूलेंगे, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहीं से रोक दूंगा और वहीं से आपको दोबारा से करवा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट लगे आप पूछिए निश्चित होकर, मैं आपको आज पूर्ण रूप से बताने के लिए तैयार हूँ। अब जो कमेंट करिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं इस 2.1 को। 2.1 है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बताना चाहता हूं या कुछ अलग से बताना चाहता हूं, ऐसे समझ लीजिए। उसे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो आपको नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगी। तो आपको मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ, आप वो देखिए। देखो, ये होता है, ये देखो, ये बोलते से ये वाली एच किसे बोलते, ये एच को बोलते हैं एक्स एच। एक्स एच ये वाली होती है बाई एच। क्या होती है? बाई एच। मेन पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु के जो मूल बिंदु होते हैं उसमें वो होते हैं 0,0। 0, कौन सा है? 0। अगर इधर बाई है, इधर क्या होगा? बाई डैश होगा। क्या होगा? बाई डैश। यहाँ एक्स है तो एक्स डैश। समझिए, एक्स डैश और बाई डैश का मतलब क्या है? एक्स डैश का मतलब है कि इधर के सारे मान नेगेटिव होंगे और बाई एक्स का मतलब है इधर के सारे मान पॉजिटिव होंगे। यानी कि एक संख्या रेखा बनाए तो एक्स के बीच पॉइंट से इधर की साइड हम प्लस के अंक लिखेंगे और इधर के साइड माइनस के संबंध लिखेंगे। ऐसे ही बाई के साथ में, बाई में इधर है तो ऊपर की साइड है तो सारे अंक प्लस के होंगे और नीचे की साइड है सारे अंक माइनस के होंगे। अब देखो, आपको बताना है शून्यक। शून्यक एक्स अक्ष को जितनी बार जो रेखा काटेगी वो उसके इतने ही शून्यक कहलाएंगे। जैसे कि ये रेखा है, इसको अगर एक बार कोई रेखा आगे से काट देती, यानी कि ऐसे कोई रेखा आती है एक बार काट देती, किसको काट देती? एक्स अक्ष को। बाई अक्ष को कितनी बार काट रही, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जितनी बार एक्स अक्ष को जितनी रेखा काट देगी उतने उसके शून्यक हो जाएंगे। मान के चलो इसको एक्स अक्ष को एक रेखा ने एक बार काट दिया, यहाँ पर एक बिंदु पर काट दिया तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 1। अगर 2 बार काट दिया तो कितने हो जाएंगे? 2। 3 बार काट दिया 3 बार। अगर एक्स अक्ष को ना काटते हुए एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिखूं ऐसे करके, ये देखिए, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश है, ये बाई है और ये वाई डैश है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे बाई डैश और एक्स डैश का मतलब क्या है। यानी कि बाई डैश का मतलब इधर सारे अंक होंगे वो निगेटिव होंगे, इधर एक्स डैश के अंक होंगे तो निगेटिव होंगे। ठीक है, इधर सारे प्लस के तो इधर भी सारे प्लस के। इसको और बाई को एक बार काट दी, मान के चलो एक्स को ना काट दूंगा, बाई को काट दिया तो बाई को काटना मैंने बताया क्या था कि जो एक्स अक्ष को काटेगा तो ही उसके शून्य निकलेंगे, बाई डैश को काटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये बाई को काट रहा है तो कोई मतलब नहीं, इसमें लिख देंगे कि हमारे पास शून्य 0 है, क्योंकि इस एक्स अक्ष को रेखा काट ही नहीं रही है। एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटेगी वो उसके शून्य कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देता हूं क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे एक्स डैश और बाई डैश का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये होता है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु। इधर चलेंगे हम, इधर एक्स के अक्ष पे, ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष। ये कौन सी अक्ष है? बाई अक्ष। ये कौन है? एक्स डैश। ये कौन है? बाई डैश। अपन यहां से इस बिंदु से इधर की साइड चलेंगे तो सारे अंक प्लस के होंगे। प्लस का मतलब यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ऐसे 4 होगा, आगे चलते जाएंगे। ऐसे इधर एक्स के इधर को चल रहा है तब कितने मिल गए? प्लस के। तो एक्स और इधर को चलेंगे तब कितने मिलेंगे? माइनस के। यानी कि यहाँ पे कहीं -1 होगा तो यहाँ पे भी कहीं -2 होगा तो यहाँ पे कहीं -3, ऐसे ही चलते चले जाएंगे आगे की तरफ। एक्स डैश का मतलब है कि इधर माइनस के अंक होंगे, यानी कि माइनस के नंबर्स यहाँ पर रखे होंगे तब ये एक्स डैश बनी है। और एक्स का मतलब है इधर सारे अंक पॉजिटिव होंगे, इसलिए ये एक्स है। अब देखिए, इधर बाई में देखिए, ऐसी बाई में होगा, इधर प्लस के बाई 1 होगा,
2 होगा, यहाँ पर कहीं 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ऐसे आगे चलते जाएंगे। इधर देखेंगे तो आप बाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे अंक जो है पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक संख्या है। और अगर बाई के नीचे की ओर आएंगे, ऊपर की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की ओर आएंगे तो सारी संख्या कैसी होगी, निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ देखो कहीं यहाँ पर -1 होगा, तो यहाँ पर -2, ऐसे आगे चलते जाएंगे, -3, ऐसे टोटल। इन दोनों को जैसे -1 से लेके -2 के बीच में जितना दूरी है, उतने ही -2 से लेकर -3 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ से मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन जब आप लोग बनाओगे स्केल से नाप के बनाना तो दूरी सेम आएगी सबके बीच में, यानी कि यहाँ से हम 0 है, यहाँ पर 0 मानो, यहाँ 0 से चलेंगे 1 के बीच में जितना गैप है, और 1 से लेकर 2 के बीच में जितना गैप है, वो हमेशा समान रहता है। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसके आधार पे आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने, वैसे जो बताना था। आप 1 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे एक ही बार में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन वो देखिए, अगर ऐसे कोई एक उन्होंने ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया है, ग्राफ। यहां पर केंद्र बिंदु है, उन्होंने कहा कि बाई अक्ष को रेखा काट रही है, ये 0 है, 0। तो मुझे इसके शून्य को बताना है। तो मैंने बताया था आपको कि शून्य तभी निकल सकते हैं जब रेखा को एक्स अक्ष पर काट रही हो, यानी ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर कोई ना कोई रेखा काट रही हो। ये होती है एक्स अक्ष, ये है बाई अक्ष, ये बाई डैश है, ये एक्स डैश है, यानी कि एक्स को कोई ना कोई रेखा कहीं से काट रही होगी, तो ये हम शून्य निकाल पाएंगे। इसमें देखेंगे तो आप कहीं भी एक्स को कोई रेखा नहीं काट रही है, यानी कि बाई को जरूर काट रही है लेकिन एक्स को नहीं काट रही। हमें बाई से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्स से मतलब है, तो हम लिखेंगे अतः इसके शून्य के 0 है या शून्य है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, अक्ष को रेखा शून्य बिंदु पर काटती है या शून्य बार काटती है, शून्य बार काटती है, काटती है, अतः इसके शून्य कितने हैं, शून्य होंगे। अतः इसके शून्यक, शून्यक 0 है। कितने हैं, 0 है, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है। अगर एक्स अक्ष को रेखा काटती तो शून्यक उसके निकलते, कितनी निकलते, जितनी बार एक्स अक्ष को रेखा काटेगी उतने उसके शून्यक हो जाएंगे। आप इसे नोट करिए। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूं, आप लोग इसे पहले नोट करिए। चलिए मैं मिटा देता हूं उसे। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहां से लिखता हूं, सेकंड क्वेश्चन इसी का। कोई रेखा ऐसे करके ऐसे काट रही है, यानी कि यहां पर ये रेखा एक्स अक्ष को एक बार काट रही है। ये होती है एक्स अक्ष, ये बाई अक्ष, ये बाई डैश, ये एक्स डैश। इसमें देखिए कोई रेखा यहां से चलती है ऐसे करके और यहां पर एक बिंदु पर काट रही है। कितने में, एक बिंदु पर। जितनी बिंदु पर कोई रेखा एक्स अक्ष को काटेगी उसके उतने ही शून्य हो जाएंगे। इसमें कितनी बार काट रही है, एक बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, एक। तो यहां पर लिखेंगे एक्स अक्ष को रेखा एक बिंदु पर काटती है। यहां पर एक्स अक्ष को, अक्ष को रेखा एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, अतः इसके शून्यक 1 है।
अतः इसके शून्यक एक है। ठीक, देखिए आप लोग इसे नोट करिए, मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आता। अब आप लोगों को एक अनुमान लग गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार हो रहा है या कैसे हो रहा है। तो आप लोग, अब अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप खुद से कर लोगे। एक बार इसे आप नोट करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन इसका लिखता हूं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये होती है एक्स अक्ष, ये आपकी वाई अक्ष, ये होती है वाई डैश, ये बोलते हैं एक्स डैश। अब इसमें देखिए लाइन कितनी बार काट रही है, यानी कि कोई रेखा यहां से चलती हुई ऐसे करके काट रही है इस वाले क्वेश्चन में। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने शून्यक हैं। देखिए आप लोग इसे बता सकते हैं, बहुत आसान तरीका से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष को रेखा कितनी बार काट रही है। तो देखिए एक बार यहाँ काट रही है एक्स अक्ष को, दूसरी बार यहाँ पर भी काट रही है, फिर तीसरी बार यहाँ पर भी काट रही है। इसके कितने शून्यक हो गए? तीन। कितनी बार काटी है? तीन बार काटा, तो इसके शून्यक तीन हो गए। एक्स अक्ष को देखना है, एक बात याद रखना, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष को ही काटनी चाहिए, वाई अक्ष काटती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स अक्ष को जितनी बार जो रेखा काटती है उसके उतने ही शून्यक हो जाते। तो उसमें लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एक्स अक्ष को रेखा तीन बिंदु पर काटती है, तीन बिंदु पर काटती है, अतः इसके शून्यक, अतः इसके शून्यक तीन है। कितने हैं? तीन है। ठीक है, अब मैं आपको अगले तीन क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था, तीन क्वेश्चन और है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं और आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। आप उसका जवाब कमेंट में जरूर देना। चलिए मिटा देता हूं। देखिए मैं इसका चौथा क्वेश्चन और करवा देता हूं, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आशा है कि बहुत जल्दी ही कर लेंगे। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, इस प्रकार। ठीक है, इसमें देखो रेखा कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, अब बताइए कमेंट में, अभी बताइए आप कमेंट में, इसको कितनी बार काट रही है रेखा, आप बताएंगे इसको। इसको देखिए एक बार क्वेश्चन, अब देखिए इसको रेखा कितनी बार काट रही है, दो बार काटनी, एक बिंदु दो बिंदु, दो बिंदु पे काट रही है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। इसमें वही लिखना है, परिभाषा लिख देते हैं आप। एक्स अक्ष को रेखा दो बिंदु पर काटती है, दो बिंदु पर काटती है, कितनी बिंदु पर काटती है? अतः इसके शून्यक दो हैं, अतः इसके शून्यक दो हैं। कितने शून्यक है? दो, क्योंकि इसे एक्स अक्ष पर रेखा दो बिंदु पर काट रही है, इसलिए इसके शून्यक दो हैं। चलिए दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं और तब तक के लिए आपकी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।